All right, so many people across the country have broken hearts, but do spare a thought for the wrestler herself, Vinesh Phogat, and what she must be going through at this stage. Joining us now, Kripa Shankar Patel Bishnoi, an Arjuna Award winner, wrestler and a coach. Kripa Shankar ji, namaskar. Thank you very much for speaking to us. Kripa Shankar ji, weight management का responsibility किसके ऊपर है? तो वजन कंट्रोल करना पहलवान की खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत ही अनुभवी पहलवान है और उनके साथ में जो टीम लगी हुई है, कोच है, डाइटिशियन है, उन सब की जिम्मेदारी है कि पहलवान का वजन शाम को जब प्रतियोगिता खत्म हुई और सेमीफाइनल में क्लियर करने के बाद फाइनल में पहुंच गई विनेश, तो निश्चित रूप से उसका वजन चेक करना चाहिए था। उसको क्या खाना है, कितना पीना है, कितनी मात्रा में लिक्विड लेना है, तो ये सारी चीजों के ऊपर उनके साथ में जो टीम के मेंबर्स थे और पहलवान खुद है, तो उनको सोच समझ के डाइट वगैरह ग्रहण करनी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उनका वजन था जी। क्योंकि पहलवान कम से कम 5-4 किलो 5-6 किलो वजन घटाते ही हैं, और जब वजन देते हैं तो आप अगर 1 गिलास जूस भी पी जाओगे तो आपका 1.5 किलो फटाक से वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कम करा हुआ वजन है। तो ऐसी अवस्था में वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन फिर आपको वर्कआउट करना पड़ता है, पानी की मात्रा शरीर में से कम करनी पड़ती है, और आपको वजन जिम्मेदारी जैसे डोप में होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उस पहलवान को ही जिम्मेदार मानती है, ऐसे ही वेट रिड्यूस में भी पहलवान खुद ही जिम्मेदार होता है। कृपा शंकर जी, हमें बताया जा रहा है कि उनका पोस्ट पार्टिसिपेशन वेट, मतलब पहले वाला बाउट के बाद बढ़ चुका था ये वेट, ये कैसे हो सकता है? बढ़ता ही है, सभी पहलवानों का बढ़ता है। जो भी वेट रिड्यूस करते हैं वो एक्चुअल वेट नहीं होता उनका, 5-6 किलो वजन कम करके आते हैं। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का अध्ययन जो कहता है, जो UWW लेवल 1-2 कोर्स कराते हैं, उस दौरान भी प्रशिक्षित किया जाता है कि कम से कम 2 से 2.5 किलो वजन तक एक पहलवान को घटाना चाहिए। उससे अत्यधिक ज्यादा वजन घटा रहा है तो वो शरीर पे दुष्परिणाम उसके आते हैं, और 2 किलो 2.5 किलो वजन घटा रहे हैं तो उसमें स्फूर्ति आएगी। और अच्छा, और इतना वजन 1.5 से 2 किलो वजन तो प्रतिदिन ट्रेनिंग में खिलाड़ी कम करता है, इतना ज्यादा अभ्यास होता है उनका। तो एक आम आदमी के लिए बड़ा अचरज भरा होगा, लेकिन इतना पसीना वो निकालते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 किलो वजन प्रतिदिन ट्रेनिंग में कम करते हैं। कृपा शंकर जी, अब जो अपील किया है, IOA ने अपील किया है, एक लीगल एडवाइस भी मांग रहे हैं, आपके ख्याल से इससे कुछ हो सकता है? देखिए, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स है और पूरी दुनिया उसी के अधीन प्रदर्शन करती है। ओलंपिक के अलग से नियम नहीं होते हैं। कुश्ती के जो नियम है, ये नियमों में शामिल किया गया है कि आपका वजन तोलने के बाद ही आपकी प्रतिस्पर्धा, क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसलिए वजन का नियम बनाया है क्योंकि ये वजन जरूरत से ज्यादा घटाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और सेम डे वजन और सेम डे कुश्ती का प्रावधान भी इसीलिए लेके आए हैं कि खिलाड़ी उतना ही वजन घटाए जितनी उनकी एबिलिटीज प्रभावित नहीं हो, उनकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन ये ना बिगड़े और स्वस्थ रहे खिलाड़ी। इसीलिए खेलों की स्थापना भी इसीलिए हुई है। तो वजन भी उतना ही घटाना चाहिए था जितनी जरूरत है, और नेक्स्ट डे के लिए आपको वजन फिर से दिखाना यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसलिए शामिल किया है ताकि खिलाड़ी अपने हैसियत के हिसाब से ही वजन कम करे और स्वस्थ रहे। कृपा शंकर जी, उनका नॉर्मल वेट कैटेगरी शायद 53 किलोस था, उन्होंने वेट कम करके, वेट घटा के 50 किलो कैटेगरी पे कंपटीशन पे आ गई। इसमें शायद मुश्किल रह चुके होंगे, ये कोई नेचुरल और करेक्ट डिसीजन था? देखिए, डिसीजन बहुत अच्छा था विनेश का। विनेश ने वजन कम तरीके से किया भी है, और वजन कम करने के पश्चात उसने 3 मुकाबले जीते हैं। तो उस दौरान उसने डाइट भी अच्छी ली है, लिक्विड डाइट ली है, तो उसमें भी उनका वजन बढ़ा है। अगर वो डाइट नहीं लेती, वजन दिखा के सीधे कुश्ती लड़ती 50 किलो लेके, तो सभी खिलाड़ियों का वजन उस समय 50 किलो नहीं होता है जब वो मुकाबला करते हैं। वो वजन 2-3 घंटे पहले होता है मुकाबले से जी। और उसके बाद में वो अपना जो भी लिक्विड डाइट वगैरह लेते हैं और बीच बीच में लेते रहते हैं। तो पूरा दिन उनको उसका तालमेल बिठाना कि कितनी डाइट लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे के ऊपर भी विचार करना बहुत जरूरी था। तो वो कहीं ना कहीं
मिसमैनेजमेंट रहा है। जी। जो टीम साथ में गई थी, क्योंकि टीम भी अस्त व्यस्त थी। आप पिछले 2 साल से कुश्ती बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त थी, टीम पूरी तरह बिखर गई थी। तो आधी अधूरी टीम थी। अलग अलग जगह से लोग सीधे वहीं जाके मिले हैं, सीधे ओलंपिक एयरपोर्ट पे मिले हैं, प्रशिक्षण शिविर नहीं लगे हैं। तो ये सारी चीजें प्रभावित करती है। और एक अंतिम सवाल कृपाशंकर जी, ये खैर ये बाउट और ये ओलंपिक्स को छोड़िए, उनका मेंटल जो इम्पैक्ट हो चुका है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट जो है, इसके बारे में भी शायद हमें सोचना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही यानी कि जिंदगी का सबसे बड़ा झटका है विनेश के लिए। मैं समझता हूं कि एक ओलंपिक, 3 ओलंपिक में वो पार्टिसिपेशन किया है, 2 All right, apologies. We've lost that line to Kripashankar Patel Bishnoi, an Arjuna Award winner and a wrestler and coach himself. But clearly, I mean, everybody is distraught at this entire situation. Kripashankar जी, line फिर मिल चुका है। आप जो बोल रहे थे, फिर बताइए उनका इमोशनल वेलबींग के बारे में। देखिए, इमोशनल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी जिसने 3 ओलंपिक में भाग लिया है और 2 ओलंपिक में उसने भुगता है, वजन गलत तरीके से घटाने का अंजाम भुगता है, उसको इंजरी भी हुई है। तो इस बार बिल्कुल सही दिशा में और सही तरीके से जा रही थी। पिछले ओलंपिक की बात करें तो 2 बार वजन नहीं होते थे। 2016 के बाद नियम आया कि 2 बार वेट लिया जाएगा। जी। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्रिपेयर होना था, और भारतीय कुश्ती संघ को भी चाहिए था कि ये 2 बार वजन का नियम जो है, इसको देश में लागू करते। 2017 से अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो खिलाड़ियों के लिए क्या है कि आदत बन जाती है। आपके पास में सिर्फ सेम डे वेट लिया और कंपटीशन फिनिश किया, नेक्स्ट डे भी वेट करके फाइनल कंपटीशन कराने का प्रावधान भारत में लागू अभी तक नहीं हुआ है। जी। तो वो भी लागू करने की बेहद आवश्यकता थी, और उसका नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि विनेश ने इससे पहले कभी भी 2 बार वजन दिखाने वाली प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। Kripashankar ji, thank you so much for speaking to us. Just 100 grams is what has separated this wonderful wrestler from a potential silver or a gold at the Olympics. And that's just such a sad, sad reality we all have to face. Thank you very much, sir.